हेलो गाइस, नमस्कारम। आज मैं क्विज का पार्ट 5 लेके आया हूँ, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ किससे बनती है? अगर आपका आंसर फोर्थ है तो बिल्कुल सही है। स्वान सेल बनाती है पीएनएस में माइलिन शीथ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है माइलिन शीथ। ठीक है, बनती दोनों में है, अलग अलग सेल बनाती हैं, एक जगह स्वान सेल, दूसरी जगह ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? मुझे लगता है आपने सही आंसर गैस कर लिया होगा, जो कि है सेकंड, एक्टिव। जितने भी पंप होते हैं इसमें नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, केवल एक ही पंप एक्टिव होता है, बाकी सब पैसिव होते हैं, जो कि है सोडियम पोटेशियम पंप। 3 Na+ बाहर जाते हैं, 2 K+ अंदर आते हैं एक्टिवली। ठीक है, क्योंकि Na+ बाहर ज़्यादा रहता है, K+ अंदर ज़्यादा रहता है, तो अंदर हिलाना है तो एनर्जी लगेगी, इसलिए ऐसे सोडियम बाहर जाना है तो एनर्जी इधर लगेगी, इसलिए एक्टिवली वर्क करता है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। आप अपना आंसर लगा लीजिए। अब आपका आंसर लग चुका होगा, अगर नहीं आया तो बताता हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर साइट कहाँ होती है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो एरिया बीच का रहता है इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो दूसरे डेंड्राइट का जो रिसेप्टर लगे रहते हैं उसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसी पर रिसेप्टर लगे रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, यहाँ से रिलीज होता है, फिर इस पे आके फिर नर्व इम्पल्स बनती है। ठीक है, तो वहाँ से चल जाएगा थर्ड। और चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा नहीं है? जो आपने नहीं पढ़ा है उसको आंसर मार दीजिए। नॉर एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन होता है, एसिटिलकोलिन भी होता है, कॉर्टिसोन नहीं सुना होगा आप लोगों ने, तो ये नहीं होता है, तो आंसर चल जाएगा सेकंड। और गावा भी होता है, जो कि इनहिबिटरी है, इनहिबिशन कराता है। इनहिबिशन में गावा इम्पोर्टेंट है, और एसिटिलकोलिन एक्साइटेटरी में है, इम्पोर्टेंट है। ये मुझे लगता है 2 आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। The nerve center which control the body temperature and urge for eating are contained in। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ये तुम्हें पता ही होना चाहिए, इसलिए सबसे ज़रूरी है आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहें लगातार, डेली बेसिस पे एक चैप्टर तो आप पढ़े ही। ठीक है, क्या आंसर जा रहा है इसका? मुझे लगता है आप लोगों ने लगा लिया होगा हाइपोथैलेमस, तो इसका आंसर हाइपोथैलेमस है। अब चलते हैं छठे पे। An action potential of the nerve impulse is produced when positive and negative charges on the outside and inside the axon membrane are reversed because। डीपोलराइजेशन के वक्त क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, जनरली तो बाहर पॉजिटिव रहता है, अंदर नेगेटिव रहता है, क्योंकि Na+ बाहर ज़्यादा रहता है, K+ अंदर। ठीक है, डीपोलराइजेशन के वक्त क्या होता है, ये Na+ इन्फ्लक्स होता है, Na+ का इन्फ्लक्स होता है, और लीकी चैनल्स होते हैं जो, वो तो थोड़ा बहुत Na+ अंदर लाते रहते हैं और K+ बाहर ले जाते रहते हैं। ठीक है, तो लीकी चैनल्स अपना काम करते रहेंगे, और ये काम होगा एक दूसरा Na+ का इन्फ्लक्स। तो ऑप्शन देखते हैं। मोर K+ एंटर द एक्सोन, एंटर नहीं करता है, बाहर जाता है। मोर Na+ एंटर द एक्सोन एज कंपेयर्ड
टू के प्लस लीविंग इट। चलो ये देखते हैं तीसरा, ऑल के प्लस लीविंग द एक्सॉन, नहीं, लीकी चैनल से थोड़ा सा बाहर होता है। ऑल एन ए प्लस इंटर द एक्सॉन, ये भी नहीं, तो गलती है, ये मोर करेक्ट है। एन ए प्लस अंदर आता है और थोड़ा के प्लस बाहर जाता है लीकी चैनल की वजह से, तो आंसर चल जाएगा सेकंड। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, अभी जो बात कर रहा था मैं वही उसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है बताया ना, सोडियम अंदर आता है एक्सॉन में, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता तब, तो सोडियम अंदर आएगा। फिर हम ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्सॉन है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो ये अंदर आया, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, Na प्लस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, आंसर सेकंड जाएगा इसका 7वें का। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। मोस्ट ऑफ द इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल्ड बाई, ये अगर आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ना भी पढ़ा हो ना, और आपने पूरी एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ ली हो, तो आपको ध्यान चला जाएगा। जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे है, ध्यान गया किसी का, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहाँ पे है, किसी का ध्यान गया, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ पे हैं, किसी का ध्यान गया अभी, अब तो यार इतनी हिंट दे दिया, वहाँ जाना चाहिए आंसर, मेडुला ऑब्लंगेटा, मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शन यहीं से कंट्रोल होती हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा से। ठीक है, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं। विच क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, विच क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, ध्यान जा रहा है आपका, 12 होती हैं क्रेनियल नर्व, कितनी होती हैं 12, और स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं 31, जो कि सारी मिक्स्ड नेचर की होती हैं, सारी मिक्स होती हैं। क्रेनियल 12 होती हैं, मिक्स्ड भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, सेंसरी भी होती हैं। तो सेंसरी के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे मैं याद करता हूँ, ठीक है, ट्रिक है इसके लिए 128 128 128। अब ऑप्शन यही आता कि कितनी वो है, इसमें कौन सी मोटर है, तो जिसमें आप देखते 1 ना हो, 2 ना हो, 8 ना हो ऑप्शन में, उसको काट देते, बाकी एलिमिनेशन हो जाता है इसी से, ज़्यादातर इसी ऑप्शन से 128 से। ठीक है, तो अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यार ये। अब आपको दिख रहा होगा, आप टिक लगाइए पहले। सेरिब्रम, ये क्या काम करता है, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये तो मुझे लग रहा है सबको ध्यान होगा। सेरिबेलम का काम मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर। बी का 5th किस में है, बी का 5th इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देख लेते हैं ए का अलग है, तो ए का देख लेते हैं। सेरिब्रम, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, सारी बुद्धिमत्ता की बातें यहीं पे हैं सेरिब्रम में, ठीक है, यहीं से आदमी बुद्धिमान हो रहा है, अगर ए ना हो तो गए हो, तो ठीक है, तो इसका आंसर चल जाएगा 4th 5th। सी का भी देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी, हाँ ये भी सही बात है। मास्टर ऑफ द मास्टर, ये मास्टर ग्लैंड है, इसका मास्टर ये है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, तो सी का 1st, डी का 2nd, तो 4th चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको बताने हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगला कुछ किस पे कराया जाए यही बताना है। आपके लिए एक होमवर्क कुछ क्वेश्चन भी लाया हूँ मैं, जो कि ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजेस ऑफ ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बहुत ईजी है यार, आ जाएगा मुझे लग रहा है। अगर इतने कुछ 10 क्वेश्चन आप कर चुके हो तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगला कुछ किस पे रखा जाए वो भी बताइएगा। चलिए, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिएगा।